अध्याय नंबर 10 प्ले योर प्लान। इससे पहले मैं इस अध्याय की शुरुआत करूं, मेरे पास आपसे पूछने के लिए एक सवाल है। मेरा सवाल है कि सक्सेस यानी कि सफलता क्या है। अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं अगर वो मिल जाता है तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर सक्सेस और अचीवमेंट में क्या अंतर है। ज़्यादातर लोग अचीवर होने के बारे में बात करते हैं, जो अच्छा भी है, लेकिन अचीवमेंट वो है जो वन टाइम अचीवमेंट है। जैसे अगर आप अपने एग्ज़ाम में टॉप करते हैं तो वो आपकी अचीवमेंट है। वही सक्सेस वन टाइम अचीवमेंट नहीं होती है और वह हर दिन बढ़ती रहती है। सक्सेस एक जर्नी की तरह है जो रुकती नहीं है। मान लीजिए कि आज आप पॉइंट ए पर खड़े हैं और कुछ महीने बाद आप पॉइंट बी पर पहुंचते हैं तो आपकी अचीवमेंट है। लेकिन आप पॉइंट सी पर पहुंचते हैं तो ये एक जर्नी है जो प्रोग्रेस है। एक इंसान जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है तो उससे खुशी होती है। तो आप बताइए कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। प्रोग्रेस कभी भी रुकनी नहीं चाहिए और चलते रहने चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग दोस्तों को खूब मोटिवेट करते हैं लेकिन एजुकेट नहीं करते हैं। दोनों साथ में करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक बेवकूफ़ आदमी को बिना एजुकेट किए मोटिवेट करूंगा तो उसे मोटिवेट भी वैसा ही मिलेगा। आप लाइफ में तभी ग्रो करेंगे जब आपके पास नॉलेज के साथ मोटिवेशन होगा। तो सक्सेस पे कभी रोक नहीं लगनी चाहिए। तो चैलेंज को सामने समझने की कोशिश करें और जो भी आपने सीखा उसे इम्प्लीमेंट करें। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होती है और हम एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है हमारी बैटरी ख़त्म होने लगती है और इसे फिर से चार्ज करने की ज़रूरत होती है। आपको खुद को रिचार्ज करने के लिए खाना, रेस्ट और सोने की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे दिन बीतता है आपकी बैटरी डाउन होती है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसीलिए कहते हैं कि दिन के इम्पोर्टेंट काम जल्दी ख़त्म कर लेने चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी बैटरी लिमिटेड है तो कहाँ खर्च हो रही है, आप अपनी सारे ताकत कहाँ लगा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि बॉडी बैटरी की तरह हो, रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। पहले ये कि बैटरी की तरह हमारी बॉडी के भी लिमिटेड रिचार्जेस है और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसे रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये कि आपको पूरा रिचार्ज करने के लिए पूरे दिन की ज़रूरत है। तो आपके उस दिन को वैल्यू करने की ज़रूरत है। आपने शायद देखा होगा कि एक आदमी है जो अपनी मौत के करीब है, लेकिन उसके घर वाले को पता होते हुए भी कि ये नहीं बचने वाला, फिर भी वो उसको एक दिन ज़िंदा रखने के लिए लाखों खर्च कर देते हैं। तो आपके उस एक दिन की वैल्यू करें और मैक्सिमम प्रोग्रेस के लिए अपनी एनर्जी लगाएं। आप अपनी एनर्जी से कुछ भी बदल सकते हैं। आज मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दूंगा। इससे जो मैंने ऊपर बोला है आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और आप हर दिन प्रोग्रेस करेंगे। आपने 30 दिन के प्लान एक साथ एडवांस में बना लें। अगर आप अपनी प्लानिंग में कुछ करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आपको एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हमें मीटिंग करनी है तो उसके लिए भी एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप एक ब्लैक बोर्ड बुक करेंगे तो उसके पास भी एक रजिस्टर होता है जिसमें वो पूरा डेटा मेंटेन रखते हैं और यही चीज़ उनको पूरे महीने आसानी से काम करने में मदद करती है और ऐसे ही वो सस्टेन कर पाते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से हो रहे हैं तो समझे कि उसकी प्लानिंग एडवांस में की गई है। अगर मुझे कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए बुलाती है तो मैं 30 दिन पहले से उसकी प्लानिंग करना शुरू करता हूँ। मुझे मेरे ए से बी तक पहुँचने का तरीका और रास्ता अच्छे से पता है। हम सभी के पास हमारे फ़ोन्स में कैलेंडर होते हैं, लेकिन आप उसे पेपर पर लाएं। मेरे घर में जो कैलेंडर है उस पर आपको बड़े बड़े ब्लॉक्स देखने को मिलेगा क्योंकि उन पर मैंने अपनी प्लानिंग मार्क करके रखी है। मेरे जर्नल्स में आपको मेरे 30 दिन का रिकॉर्ड मिल जाएगा। मैं जितना लिखता हूँ मेरी चीज़ें उतनी क्लियर होती है। आप जो भी कर रहे हैं उसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए।
मैं अब आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताऊंगा, जिसके साथ मैं अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करता हूं, और जब हम साथ होते हैं और बात करते हैं तो मेरे थॉट चेंज होते हैं। अगर मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट भी होते हैं तो वो भी निकल जाते हैं। जब भी हम एक दूसरे के साथ होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्लैरिटी होती है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसे आप भी अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को आप अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं, ब्लैंक पेजेस यानी कि खाली पन्ने हैं। मैं इन खाली पन्नों से जब बातें करता हूँ तो वो सारे चीज़ें कह जाता है जो मैं शायद किसी और से नहीं कह सकता। मैंने जो भी थॉट है जो इन पन्नों पर एकदम स्मूथली निकलते हैं और इसको रोकने वाले भी कोई नहीं होते। ये खाली पानी मेरे बेस्ट फ्रेंड है और आप भी इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं। जब आपके थॉट पेपर पर आएंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी और जब आप चीज़ों के लिए क्लियर होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो अपने टास्क को एडवांस में प्लानिंग करें और उनको लिख लें। अपनी टास्क को एडवांस में 30 दिन पहले लिख लें। ऐसा करने से आप 30 दिन आगे बढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि अगर आपने ऐसा किया तो 30 दिन बाद आप लाइफ में ऐसी जगह होंगे जहां आप होना चाहेंगे। आपका गोल आगे बढ़ने की तरफ होना चाहिए, ना कि एंजॉयमेंट की तरफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट हमें पॉजिटिव रिजल्ट में मिलता है। और मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट डालें और उसे नरिश करते रहें। अपने पर्सनल मास्टरी के ऊपर 30 मिनट दें। अपने प्लान पहले से ही प्लान करें। अगर आपने सोचा है कि एक वीडियो आप सुबह 6 बजे देखेंगे तो देखना है और नहीं देख पाए तो शाम को समय निकाल कर देखेंगे, लेकिन देखनी ज़रूर है। अपने पास 30 मिनट कैलेंडर रखिए और उसका हिसाब भी आपको पता होना चाहिए कि आप हर 30 मिनट में क्या कर रहे हैं। जो लोग अपने टाइम का वैल्यू करते हैं वो उसका हिसाब भी रखते हैं। आपका टाइम ऐसे मैनेज करें कि बीच में कोई दूसरा भी काम आ जाए तो वो भी हो जाए। अब आपको पता है कि 30 दिन का कैलेंडर एडवांस में कैसे बनाना है। मैंने ऐसा किया है और मुझे इसके रिज़ल्ट भी मिलते हैं, तो आप भी ऐसा करके अच्छे रिज़ल्ट पा सकते हैं। जो लीडर होते हैं वो सबको साथ में लेकर चलते हैं और तभी वो आगे भी बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा करें, दूसरे को मोटिवेट करें, क्योंकि शायद हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो वीडियो देखेंगे या ये किताबें पढ़ेंगे। हर किसी के लिए समय इतना कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, बनाकर रखना आसान बात नहीं है। इस सोसाइटी में हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो आपको आज से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना है, इसीलिए जो कुछ भी सीख रहे हैं वो दूसरों को भी सिखाएं। वर्कशीट पहला, अपने घर में एक ऐसा कैलेंडर लगाएं जिसमें ज़्यादा स्पेस हो और आप उसके बॉक्स में लिख सकें। दूसरा, अपने कैलेंडर को ऐसी जगह लटकाएं जहां आपकी नज़र सबसे ज़्यादा जाती हो और उसमें अपने एक्शन प्लान लिखे हो। तीसरा, 1 साल तक आप लगातार इस कैलेंडर को मेंटेन करते रहें।